हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव लर्निंग पॉइंट पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम और आप डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ओडिशा गवर्नमेंट और द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने हाथ मिलाया ताकि वो घर के खाने को बेहतर और न्यूट्रिशियस बना सकें। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हज़ारों की तादाद में पूरे स्टेट में हर घर तक पहुंच सकें और महिलाओं की सहायता कर सकें जिन्होंने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रखे हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल, विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मॉडर्नाज कोविड-19 वैक्सीन। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए SII, ऑप्शन बी सिप्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ऑप्शन डी सैनोफी और हमारा सही जवाब ऑप्शन बी सिप्ला है। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 29 जून को द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने सिप्ला को परमिशन ग्रांट किया। सिप्ला एक मुंबई की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मॉडर्नाज कोविड-19 वैक्सीन को इंपोर्ट करेगी और रेस्ट्रिक्ट भी करेगी ताकि इमरजेंसी पड़ने पर इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जा सके। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। Who has been appointed as the director of National Institute of Technical Teachers Training and Research? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संजय बनर्जी, ऑप्शन बी विक्रम सेठी, ऑप्शन सी रॉबिन दुबे, ऑप्शन डी उषा नटेशन। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी है, उषा नटेशन। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। उषा नटेशन प्रोफेसर है सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स की, जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर है सेंटर फॉर रिसर्च की अन्ना यूनिवर्सिटी में। इन्हें द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR ने डायरेक्टर बनने के लिए अपॉइंट किया है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। इक्कीस तुकाराम recently named after 2611 hero तुकाराम ओमले is a species of which of the following? और हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जंपिंग स्पाइडर, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी लिजर्ड, ऑप्शन डी कैमेलियन और हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है जंपिंग स्पाइडर। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक साइंटिस्ट के ग्रुप में खोज किया 2 न्यू स्पीशीज के जंपिंग स्पाइडर का थाने से कल्याण के इलाके में। इनमें से एक का नाम उस बहादुर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा गया है और वो नाम है तुकाराम ओमले, जिन्होंने अपनी जान की चिंता ना करते हुए बहुत लोगों की जान बचाई थी और लास्ट में वो शहीद भी हो गए थे उस 26/11 के टेररिस्ट अटैक में। इस न्यू स्पीशीज को इक्कीस तुकाराम का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। हमारा आज का 5वां सवाल, हु हैज़ वॉन द फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 ऑफ जापान। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कौशिक बासु, ऑप्शन बी P साईनाथ, ऑप्शन सी मिनीश शाह, ऑप्शन डी मेघा चतुर्वेदी और सही जवाब है ऑप्शन बी P साईनाथ। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जाने माने पत्रकार यानी जर्नलिस्ट P साईनाथ ने जीता फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। ये प्राइज़ जापान के टॉप प्राइजेज में से एक है जो पूरे एशियन कंट्रीज़ के लोगों के लिए होता है जिन्होंने भी रूरल एरियाज यानी गांव जैसे इलाके में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और कुछ बदलाव या विकास लाया हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे 6ठे सवाल की तरफ। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन $125 million टू विच स्टेट टू हेल्प अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी मेघालय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी केरला। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 24 जून 2021 को वाशिंगटन DC में द वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने $125 million का लोन सैंक्शन किया
ताकि केरला को सपोर्ट कर सके आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट में बदलाव या कोई खतरनाक बीमारी और पैंडेमिक से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 7वें सवाल की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ IFUNA? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी RK सबरवाल, ऑप्शन सी विजय शंकर एंड ऑप्शन डी शंभूनाथ। और सही जवाब है ऑप्शन डी शंभूनाथ। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फॉर्मर जज शंभूनाथ श्रीवास्तव, जो कि लोकायुक्ता छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन नॉन प्रॉफिट संस्था है जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एजेंसीज को प्रमोट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे 8वें सवाल की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू गेट अ डोप बैन? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शफाली वर्मा, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी अंशुला राव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अंशुला राव। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के तरफ से, क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी जुलाई 2020 में। इस तरह से अंशुला राव बन चुकी हैं देश की सबसे पहली महिला इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने डोपिंग के केस में पनिश किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु हैज़ बीन गिवन द स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टुअरीज लिटरेचर का अवार्ड? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिरियल बार्बेरी, ऑप्शन बी इमैनुअल कैरेरी, ऑप्शन सी पैट्रिक मोडियानो, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन बी इमैनुअल कैरेरी। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। फ्रेंच ऑथर इमैनुअल कैरेरी अपने नॉन फिक्शन बुक्स के लिए बहुत मशहूर हैं। उन्हें इस साल मिला स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टुअरीज लिटरेचर का अवार्ड। ये अवार्ड उन 8 प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है जो द स्पेनिश थ्रोन की राजकुमारी यानी प्रिंसेस लियोनर की तरफ से दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। हु हैज़ रिलीज्ड द बुक नेम्ड एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए NV रमन्ना, ऑप्शन बी RV रविंद्र, ऑप्शन सी MN नारावने, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए NV रमन्ना। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इंडिया के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने रिलीज किया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रन की बुक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इस बुक से सिर्फ एक प्रयास किया गया है कि कानून और उसका सिस्टम में बदलाव लाया जा सके, जिससे कि जो केस बहुत दिनों से चल रहा है उसे जल्दी से सॉल्व किया जा सके। तो आइए दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा रिकैप कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो हमारा आज का पहला सवाल था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? और जवाब था ओडिशा। दूसरा सवाल था, विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मॉडर्नास कोविड-19 वैक्सीन? और इसका जवाब था सिप्ला। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल था, who has been appointed as the director of National Institute of Technical Teachers and Training and Research? और आंसर था उषा नटेसन। हमारा चौथा सवाल, Ikias tukaram, recently named after 2611 hero Tukaram Omble, is a species of which of the following? और आंसर था जंपिंग स्पाइडर। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल, who has won the Fukuoka Grand Prize 2021 of Japan? और जवाब था जर्नलिस्ट P साईनाथ। हमारा छठा सवाल, recently the World Bank has given $125 million to which state to help against natural disasters? और जवाब था केरला। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। हमारा आज का सातवां सवाल, who has become the new chairman of the IFUNA? और इसका जवाब है शंभूनाथ। हमारा आज का आठवां सवाल, who has become the first female cricketer to get a dope ban? और इसका जवाब है अंशुला राव। बढ़ते हैं नौवें सवाल की तरफ। हमारा आज का नौवां सवाल, who has been given the Spanish Princess of Estuaries Literature Award? और इसका आंसर है इमैनुअल कैरेरे। आज का 10वां और आखिरी सवाल,
हु हैज़ रिलीज्ड द बुक नेम्ड एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस? और इसका जवाब है NV रामन्ना। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो को कभी मिस ना कर सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम फिर से जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।